ध्यान दे के देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, ये तो क्वेश्चन हाई इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में टैली करता है। ऐसे क्वेश्चन जब पूछने लगे, एक लड़का था वो इंटर पढ़ के ग्रेजुएशन करके कंपटीशन वाला पढ़ता है, उसमें वो पूछ रहा था कि सर जी ऐसे हिंदिया में लिख के आ जाला नू तो हमारे क्वेश्चन सर्वे न बुझल जे का लिखी। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जितना कहता है उतना ही काम करो। देखो जैसे कहता है कि भिन्न क्या होगा, तो भिन्न किसको, कैसा भिन्न दिखता है, लाल पियर उजर हरियर ऐसा भिन्न दिखता है। भिन्न जो है आप बचपन में ही पढ़ते हैं कि पी बाटा क्यू के रूप में होता है, अर्थात ऊपर भी होता है या नीचे भी अंक ऐसे भिन्न आते हैं। तो ऐसे भिन्न के लिए जब कहता है तो हम यहां लिखेंगे माना भिन्न x बाटा y है। अब x बाटा y मानने का कारण यही है कि इसमें दो चर का प्रयोग करना है, इसलिए हमको x बाटा y मानना पड़ता। अब देखो एक p एक q, अर्थात एक ऊपर भी है एक नीचे भी है, अंश है हर है, अंश हर भिन्न में होता है। तो यहां लिखेंगे प्रश्न से, अब प्रश्न जितना कहता है उतना ही हम काम करेंगे, ठीक ना। पहले हम यहाँ अपने भिन्न को लिख देते हैं ऐसे। अब प्रश्न क्या कहता है, अंश में एक जोड़ो, तो अंश में इसमें एक ऐसे जोड़ दो, ठीक है। फिर कहता है हर में एक घटाओ, तो इसमें एक क्या करेगा, तो इतना काम करेगा तो भिन्न का रूप कैसा हो जाता है, एक। तो बराबर में क्या लिख दिया, जितना कहा उतना काम कर दिया। अब इसके बाटा एक रख के तिरछा क्या करेगा, तिरछा गुना। तिरछा गुना करोगे तो देखो एक से इसमें होगा तो x प्लस वन हो जाएगा ना, एक से इसमें होगा तो y माइनस वन हो जाएगा। एक सही प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस एक, प्लस इधर आएगा तो x माइनस वाई बराबर जुट के क्या हो गया समीकरण। देखो जितना कहा उतना से एक समीकरण आपका बन गया। फिर वो जितना कहेगा यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, मतलब हुआ फिर प्रश्न क्या कहता है उसके अनुसार हमको आगे बढ़ना है। तो x बटा y अपना भिन्न लिख लेते हैं। अब फिर प्रश्न में वहां के बाद कहता है कि यदि हर में एक जोड़े, हे में एक जोड़े, तो भिन्न कितना हो जाता है, तो बराबर एक बटा, फिर हम क्या करेंगे तिरछा गुना। तिरछा गुणा करेंगे तो दो में x का गुणा दो x, इसमें गुणा होगा तो y प्लस x हो जाएगा, एक हो जाएगा ना एक से इसमें। अब यहाँ आएंगे 2x प्लस इधर आके आई है एक समीकरण। देखो इसमें ऐसा भी कभी काल ऐसा होता है कि दोनों समीकरण को हम देखकर निरीक्षण करते हैं। क्या निरीक्षण करते हैं कि चलो कोई चर ऐसा है जो एक समान है, बराबर है, अगर बराबर है तो गुणा उड़ा करने की जरूरत नहीं, झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं, उसी को कटा दो। और नहीं तो गुणा करना है तो इसके दो से ए पहला वाला में इसके एक से इसमें गुणा करो, उससे भी आएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं, देखते हैं वाई चर देखो एक है और वाई चर एक है ना बराबर, तो काहे ना हम उसी को घटा दे, गुणा काहे करें, झंझट से हटाओ बाजार। तो डायरेक्ट लिख देंगे कि समीकरण एक में, समीकरण एक में समीकरण दो घटाने पर चर तो हमारा समान है, वाई हो है वाई हो है, चिन्ह ही एक जैसा है, तो चिन्ह एक जैसा रहेगा तो हम लिखेंगे घटाने पर, और चिन्ह उल्टा रहेगा तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। बात याद रखना है। यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया गया है -2, यहाँ दिया गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यही दिया है। घटाने पर में चिन्ह बदलो, इसका प्लस है तो क्या हो गया, इसका माइनस है तो इसका प्लस है, तो देखो ये वाला कट गया कि नहीं कट गया, ये माइनस है प्लस है उल्टा चिन्ह, इसलिए घट के क्या बचेगा, इसका माइनस है उसका माइनस है, जुट के क्या हो जाएगा, तो दोनों का माइनस गायब, x बराबर क्या बच गया। इसी मान को हम समीकरण एक में ले चलते हैं। समीकरण एक में x बराबर 3
रखने पर। अब समीकरण आप लोग एक देखिए क्या है, समीकरण एक यहां है, x माइनस वाई बराबर -2 है, तो x की जगह हमको क्या रखना है 3, माइनस वाई -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, आई प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर दोनों का चिन्ह एक है तो जुट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, y बराबर मान क्या आया, हमको का निकालना है, दोनों चर का तो मान आ चुका है, हमको निकालना क्या है भिन्न, का निकालना है, तो यहां लिखेंगे भिन्न बराबर का माने हो, यही माने हो। अब x का मान का लाया है 3, अब y का मान यही आपका भिन्न है ना,